गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बीएड क्लास सेकेंड ईयर। हम आज सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के बारे में स्टडी करेंगे, यानी टूल ऑफ द इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इवेल्युएशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम करते हैं टूल ऑफ द इवेल्युएशन, यानी उपकरण, यानी मूल्यांकन के उपकरण किसे कहते हैं। देखो बच्चों, अगर हम वैसे तो उपकरण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पहला टॉपिक होता है ऑब्जर्वेशन मेथड का, जिसे हम कहते हैं कि अवलोकन या निरीक्षण। अब अवलोकन या निरीक्षण, अवलोकन और निरीक्षण क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल होता है देखना, सुनना या किसी के बारे में प्रेजेंट करना, उसके दिनचर्या के बारे में बोलना। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जर्वेशन जो मेथड विधि का क्वेश्चन है, ये आपके कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी इसके बारे में पूछ लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन कौन से मेथड किसके द्वारा आधारित किया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में। मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जर्वर मेथड, यानी इसका अर्थ क्या है और इसकी क्या परिभाषाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहूँगी कि ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं। ऑब्जर्वेशन नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहें तो किसी के व्यवहार की प्रक्रिया को देखकर उसके बारे में बताना या उसके बारे में निर्णय लेना, यानी किसी के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में जानकर उसके बारे में अपने विचार रखना। ठीक है, कि वो इंसान ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो हम कह सकते हैं, जैसे प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं कि प्राचीन काल में बालकों के विकास के अध्ययन में मुख्य रूप से इस विधि को बहुत रूप से यूज़ लेते थे। ठीक है, वो ये कहते थे कि इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते थे। वो ये कहते थे कि हमें इसके द्वारा स्टूडेंट की, बालक के चरित्र के बारे में पता चलता है या उसके बारे में हम जानते हैं, जिसे आजकल हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं बायोग्राफी। ठीक है, जिसमें हम स्टूडेंट की या किसी व्यक्ति के या किसी बच्चे के बारे में हम कह सकते हैं, उसके बारे में उसकी शारीरिक और मानसिक गतिविधियां या परिवर्तन को हम निरीक्षण करके एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं, जो हमारे पास एक डिटेल होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान इस प्रकार का है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो हमारा होता है वो जिसे हम कहते हैं निरीक्षण शब्द, जो निरीक्षण शब्द है हमारा ऑब्जर्वेशन के शब्द से का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि देखना, अवलोकन करना या निरीक्षण करना, किसी के ज्ञान के बारे में जानना। ठीक है, जैसे मॉरिस ने कहा है 1958 में कहा था उसने कि निरीक्षण को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की प्राचीन सबसे श्रेष्ठ विधि मानी गई है, कि यह जो निरीक्षण होता है यह प्राचीन काल से एक सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छी विधि के बारे में जाना गया है। इसका ठोस अर्थ होता है कि जैसे बोलकर, सुनकर, देखकर किसी के बारे में निर्णय लेना, उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। अब देखो, ये ऑब्जर्वेशन मेथड होते हैं, ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा अनियंत्रण अवलोकन, यानी अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ना तो अवलोकन करता कंट्रोल में करता है, ना ही अवलोकन निरीक्षक कंट्रोल में कर पाता है। दूसरा हमारा होता है नियंत्रण अवलोकन, यानी कंट्रोल करता अवलोकन। ठीक है, थर्ड होता है सामूहिक अवलोकन, जिसे हम कहते हैं मास ऑब्जर्वेशन। फोर्थ होता है हमारा सहभागी अवलोकन, जिसे हम पार्टिसिपेट नहीं करते, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करके कार्य करते हैं, समूह के द्वारा हम इकट्ठे हो जाते हैं भी, चलो भाई गेम खेलेंगे, इसमें मैं भी हिस्सा लेती हूँ। ठीक है, और रिजल्ट भी दे देंगे उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट होता है हमारा असहभागी अवलोकन, जिसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल बाहर से उसका ऑब्जर्व करते हैं ग्रुप का, कि ये लोग क्या कार्य सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देखभाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्ध सहभागी अवलोकन। यह जो अर्ध सहभागी अवलोकन होता है, ये सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन के बीच की कड़ी होती है, कि ना तो इधर की ना उधर की, तो इसके बारे में हम निर्णय ले सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं अब अनियंत्रण अवलोकन। अनियंत्रण अवलोकन किसे कहते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं।
अनियंत्रण अवलोकन जो होता है हमारा, ये सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में नियंत्रण और अनियंत्रण दोनों प्रकार के अवलोकन के द्वारा किया जाता है। अनियंत्रण अवलोकन में अवलोकनकर्ता, ठीक है, और अवलोकित किए जाने वाले समूह दोनों ही जो होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अवलोकनकर्ता होता है जो घटनाओं का उससे वास्तविक एवं स्वाभाविक रूप से ही अध्ययन करता है, ठीक है। जो घटना होता है वो खुद वहाँ जाके प्रेजेंट करता है। अनियंत्रण अवलोकन में किसी प्रकार की विशेष संरचना या नियंत्रण नियोजित नहीं की जाती, यानी वो जैसे फॉर एग्जांपल ही होता है कि जैसे हमारी स्कूल है, ठीक है, स्कूल में हम ये कहते हैं कि इसमें क्या है, इंस्पेक्शन टीम आने वाली है। इंस्पेक्शन टीम क्या होती है, वो हमारे स्कूल को चेक करती है क्या क्या हमारा स्कूल वैलिड है, क्या ये बोर्ड के द्वारा निर्धारित है, एनसीईआरटी के बोर्ड के द्वारा निर्धारित है, क्या इसमें जो कार्य किया जा रहा है प्रॉपर ढंग से किया जा रहा है, जो टाइम टेबल बनाया जाता है, जो हमारा स्टाफ होता है, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, वो क्या उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, जो हमने स्टाफ रखा है वो क्या उस लेवल के अकॉर्डिंग है, उन्होंने वो जो हमने जो क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कहते हैं ना कि जैसे हमने कुछ निर्धारित कर रखा है, क्वालिफिकेशन निर्धारित कर रखी है, उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो स्टाफ है या नहीं है, या बच्चे हैं या कैसे हैं, उनका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कि हमारे स्कूल में ये स्टाफ है, इतनों का स्टाफ है, ये प्रिंसिपल है, ये वाइस प्रिंसिपल है, ये डायरेक्टर है, ये चेयरमैन है, इन सब का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, ठीक है। हमारे स्कूल में बच्चों की फ़ीस इतनी है, स्टाफ की सैलरी इतनी है, इन सब का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, ठीक है। और जो बाहर से टीम आती है वो उस रिकॉर्ड का यानी बना बनाया जो कागजी कार्रवाई है उसको चेक करती है और चली जाती है, यानी वो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं करती, यानी अवलोकन नहीं, जांच पड़ताल नहीं करती है, वो बनी बनाई चीज़ ले जाती है, उसे हम कहते हैं अनियंत्रण अवलोकन। अब सेकंड हो जाता है नियंत्रण अवलोकन। नियंत्रण अवलोकन होता है कि बाहर से जो टीम आती है वो टीम क्या करती है कि जो कागजी कार्रवाई तो है भी, वो भी है, लेकिन उसकी जांच पड़ताल करती है, वो ये देखती है क्या स्टाफ है, स्टाफ के डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, सारी चीज़ों को उनके क्वेश्चन पुट करती है, बच्चों को देखती है, स्कूल की बिल्डिंग देखती है, बैकग्राउंड देखती है, स्कूल को कब मान्यता मिली थी, कितने साल हो गए, कौन कौन सा स्टाफ है, कब न्यू स्टाफ है, कौन सा पुराना स्टाफ है, सारों की चेक की जाती है, उनकी पे कितनी है, वीकली किस आधार पे की जाती है, स्टूडेंट की एवरेज क्या है, ठीक है, बच्चे कितनी एवरेज के अकॉर्डिंग है, जो टाइम बनाया गया है स्कूल का वो परफेक्ट है या नहीं है, जो टाइम टेबल है क्लास में बच्चों को स्टडी करवाने का, क्लास बच्चों का कौन कौन से इनको आर्ट एंड ग्राफ्ट किया जा रहा है, कौन कौन से मेथड सिखाए जाते हैं, ये चीज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे क्लास में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं, स्टडी करवाते समय ये देखते हैं कि बच्चे ने जो स्टडी करी है, ठीक है, टीचर के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। अब टीचर ने कई कोशिश कर ली उसकी इम्प्रूवमेंट करवाने की, लेकिन बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो वो ये कहते हैं कि अपने प्रिंसिपल को, अपने सीनियर स्टाफ को उसके बारे में डिस्कस करता है, और वो ये चेक करता है कि बच्चा केवल मेरे ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या हर सब्जेक्ट के, अगर मेरे सब्जेक्ट में है तो वो क्यों है, तो वो किया जाता है, वो उससे परामर्श लेता है कि इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो वो होता है सामूहिक अवलोकन। अब होता है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन होता है कि किसी चीज़ में हम उसके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी अवलोकनकर्ता उस कार्य के अकॉर्डिंग स्वयं भी अवलोकन में भागीदारी लेता है। वो ये देखता है कि अवलोकन जो किया जा रहा है वो किस आधार पे है, उसमें वो जो समूह बनाया जाता है सदस्यों का, उन सदस्यों में से एक वो खुद भी होता है, और ये चीज़ वो देख पड़ताल करता है कि कौन सा कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यह कार्य, ठीक है। नेक्स्ट आता है असहभागी अवलोकन, यानी नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम बाहर रहकर, यानी समूह जो बनाया जा रहा है उसमें हम बाहर रहकर उसको निर्णय लेते हैं कि जो समूह के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस आधार पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्ध सहभागी अवलोकन। यह जो अवलोकन होता है वो सामूहिक अवलोकन और अर्ध
सॉरी सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन के बीच की कड़ी होती है। उसमें ये देखा जा रहा है अगर हम ग्रुप में रहकर कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम उस के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। अगर हम ग्रुप में रहकर कार्य कर रहे हैं और वो कार्य सही नहीं हो रहा तो उसका हम कैसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये इन दोनों की बीच की कड़ी है। यानी ऑब्जर्वेशन जो मेथड के टाइप है वो 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। ये हमारा होता है ऑब्जर्वेशन मेथड के टाइप। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड डे।